नमस्कार मित्रों, जय रामदेव जी बाबा आप सब लोगों पर कृपा करे। मित्रों, आज मैं बाबा रामदेव जी का साधना है जो बीज मंत्र की, उसकी पूरी विधि विधान के साथ बताऊंगा किस प्रकार की जाती है। और आज जब मैं विधि बता रहा हूँ, इस विधि से अगर आपने साधना कर ली 11 दिन की या 21 दिन की, तो आपके चाहे कोई सा कितना बड़ा कार्य होगा वह बाबा रामदेव जी की कृपा से पूर्ण होकर ही रहेगा। आपकी मन की भावना सच्ची होगी और यह विधि अपनाएंगे। बाबा की जो पाठ की विधि होती है, उस विधि से बाबा का बीज मंत्र का संकल्प लेके जाप करेंगे तो आपकी वह कामना जरूर पूरी होगी, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी कामना हो। तो मित्रों, ये जो विधि है हमने इसको करके देखा है, फिर ही आपको मैं YouTube पर दे रहा हूँ। ये बिल्कुल प्रमाणित विधि है और आजमाई हुई विधि है। इस विधि से बाबा प्रसन्न होते हैं, बाबा के गण आपके घर में आते हैं। आपके घर में चाहे कोई संकट हो, व्याधि हो, चाहे किसी प्रकार का किसी ने जादू टोना किया हो, नज़र लगी हो, यहाँ तक कि चाहे आपके घर में ब्रह्म राक्षस जैसी बड़ी शक्तियाँ का अटैक भी होना, तो भी इस मंत्र द्वारा उससे हटाया जा सकता है। इतनी है हमारे बाबा रुणेचे वाले श्याम की कृपा, उनकी शक्तियाँ। वे तो परमेश्वर है, परम पिता है, उससे बड़ा कोई नहीं है, उस रुणेचे वाले श्याम से बड़ा कोई नहीं है। मित्रों, आप उनके शरण में रहकर इस साधना को कीजिएगा। मैं आपको अभी पूरी विधि विधान के साथ दिखा रहा हूँ। इस विधि से अपने घर में बाबा का पाठ स्थापित करके नित्य प्रति उनकी साधना कीजिएगा, फिर देखिएगा चमत्कार। मित्रों, आपको पहले एक लकड़ी का पाटा, इस प्रकार का पाटा लेना होगा। उसके ऊपर आप सफ़ेद रंग का इस तरह का वस्त्र बिछा लेंगे बाबा के लिए, और उसके बाद उसके ऊपर आपको चावल से एक स्वास्तिक का निर्माण करेंगे। इस तरह आप चावल और हल्दी से स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक बनाने से क्या है कि आपकी साधना में जो भी विघ्न बाधा होती है, किन्हीं कारणों से कोई आपके विघ्न आता है, उन सब का भगवान गणेश जी बंधन कर देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी साधना पूर्ण होगी। और चावल से बनाने के बाद आपको इसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी द्वारा भी बनाएंगे। इस तरह हल्दी डाल लेंगे और इस तरह का हल्दी डाल लेंगे। और उसके बाद अपने पाठ के चारों ऊपर अष्टदल कमल बनाएंगे। इस तरह अष्टदल कमल बनाने से सिद्धि है जो जल्दी मिलती है, कृपा जल्दी मिलती है। और जो भी आपके घर में चाहे कोई बुरी शक्ति मौजूद हो, तो वह अगर आपकी कोई ऊपर शक्ति लगाने की कोशिश करेगी, तो वह आपके ऊपर कोई भी अपनी उसकी शक्ति जो है वह काम नहीं करेगी। तो इसलिए अष्टदल कमल जरूर बनाना चाहिए। अष्टदल से रक्षा होती है। और आप साधना करेंगे तो आप बाबा रामदेव जी की साधना करेंगे, उसके आप अंदर नमक को छोड़ना होगा। नमक का त्याग करके आप साधना करेंगे तो आपको सिद्धि व जल्दी मिलेगी। और अगर आप कोई सा भी फल छोड़ दे तो बहुत ही उत्तम रहेगा। वह फल बाबा को आप अर्पण करेंगे और संकल्प लेंगे, हे द्वारकाधीश, हे रामदेव बाबा, आज से मैं इस फल का सेवन नहीं करूंगा, आप ही से सेवन करेंगे, आपको ही है मैं फल अर्पण करता हूं और आज से आप इसे ग्रहण करेंगे। तो आप फल छोड़ेंगे तो इससे द्वारकाधीश बाबा प्रसन्न होते हैं। बाबा के गण जो आपके घर में आते हैं आपकी साधना को प्रसन्न देखकर, तो आपके जो बाबा के गण हैं वो प्रसन्न होते हैं और आपकी कृपा जल्दी मिलती है, आपकी सिद्धि जल्दी मिलती है। तो मित्रों, इस तरह आप अष्टदल कमल का निर्माण करेंगे तो आपकी साधना है जो उसका बंधन हो जाएगा। बंधन होने के बाद इस तरह बनाने के बाद आपको जल लेना है और जल से इस तरह थोड़ा हाथ में जल लेकर
समस्त तीर्थों को, गंगा जमुना जौदारी से समस्त तीर्थों को याद करते हुए, और नहीं तो केवल गंगा माता को याद करते हुए इस जल को इस तरह चारों तरफ घुमा देंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ी चीनी की ढेरी करनी होगी स्वास्तिक के बीचों बीच में। ये है चीनी है, इस तरह यहाँ पर स्वास्तिक के बीचों बीच चीनी की ढेरी करेंगे। और एक आप घी का दीपक लगाएंगे यहाँ बीचों बीच। ये घी का दीपक लगाने के बाद आप कम से कम, ये पाट वाली बाबा की पूजा कर रहे हैं तो 11 माला की तो ज़रूर ही कीजिएगा। 41 माला की तो ज़रूर ही कीजिएगा, क्योंकि इतनी बड़ी मेहनत भी कर रहे हैं, पाठ भी लगा रहे हैं, तो आपको कम से कम 21 माला या 41 माला की तो ज़रूर ही करेंगे। और यहाँ पर आप बाबा का एक नारियल स्थापित करेंगे यहाँ दीपक के बिल्कुल नज़दीक। और नारियल के ऊपर आप एक 1.25 मीटर बाबा की सफ़ेद ध्वजा का कपड़ा और 10 रुपये या 11 रुपये यहाँ स्थापित करेंगे इस तरह। और मोड़ी से हो सकता है तो आप मोड़ी से बांध दें तो अच्छा रहेगा। और उसके बाद आपको पतासे अर्पण करने हैं इस तरह स्वास्थ्य के चारों स्थानों पर, यहाँ और यहाँ पतासे स्थापित करने के बाद एक पतासा आपको यहाँ रखना है। और साथ में पीछे आप एक, इसमें मैंने तस्वीर नहीं लगाई है बाबा की, चाहे आप तस्वीर लगानी ज़रूरी होती है, बाबा की एक तस्वीर लगाएं। अगर नहीं तस्वीर है तो आप चरण कमल लगा लेंगे। और इसके साथ ही आपको जो भी मौसमी फल है वह मौसमी फल भी आपको यहाँ एक स्थापित करना होगा बाबा के। जब मैं सिर्फ एक वीडियो बना के आपको दिखा रहा हूँ, आपको साथ में बता रहा हूँ, आपको एक मौसमी फल यहाँ पर स्थापित करना होगा। और रोजाना आप साधना के दौरान बाबा को घी का दीपक लगाएंगे, बाबा को आरती दिखाएंगे, और जो बीज मंत्र है उसका आपको संकल्प लेना होगा। साधना के दौरान आप ऐसे संकल्प लेंगे, अपने हाथ में इस प्रकार जल ले लेंगे, इस तरह जल ले लिया, और आप कहेंगे कि मैं फला आदमी हूँ, मेरा यह गांव है, इस शहर से, यहाँ से, और मेरे यह जाति है, मैं बाबा रामदेव जी आपकी मेरी यह कामना है। जो भी आपकी कामना है वह बाबा से प्रार्थना करेंगे, बोलेंगे मेरी जो भी यह कामना है बाबा आप मेरी वह कामना पूरी करना। जो भी मेरे पूजा घर में बाबा आपके गण आए या आप आओ तो आप मेरी वह कामना पूरी करें। और उसके बाद में बोलेंगे जब मैं समस्त देवताओं को साक्षी मानकर मैं 21 दिन की साधना कर रहा हूँ और मैं अपना संकल्प नहीं टूटने दूंगा। 21 दिन पूरे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, पूरे नियम का पालन करते हुए 21 दिन तक आपकी साधना मैं संपूर्ण करूँगा। आप मेरी साधना स्वीकार करना। मेरे परिवार में, घर में, नौकरी में जहाँ भी कोई दिक्कत आ रही हो, कोई भी कष्ट आ रहा हो, उसे आप दूर कीजिएगा और आपके चरणों की हमें भक्ति प्रदान करना। इस प्रकार आप संकल्प लेंगे और उस जल को यहीं बिल्कुल अपने जो पाठ लगाया है उसके नज़दीक ही छोड़ देंगे। और उसके बाद आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कभी भी आपका संकल्प नहीं टूटना चाहिए। पहले ही अपने मन में दृढ़ विश्वास करके ही साधना शुरू कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप बीच में ही साधना छोड़कर आप अन्य काम में लग जाएं या बीच में ही छोड़ दे। माड़ी मोटी जो परीक्षा तो होगी, अगर आप कोई भी आपकी मन्नत होंगी, जितनी बड़ी आप मन्नत मांगेगी उतनी बड़ी परीक्षा भी बाबा लेंगे। ऐसे नहीं भाई आपको डरावने सपने आएंगे, ऐसे वैसे भी नहीं हो सकता है। आपको प्रत्यक्ष जीवन में ही ऐसी घटनाएं घटने लगे कि आप आश्चर्य में भर जाएं। आपके जीवन में प्रत्यक्ष घटना घट सकती है। प्रत्यक्ष ऐसा नहीं है कि सपन में, प्रत्यक्ष रूप से आपके साथ घटना घटेगी। अलग अलग तरह की आपके परीक्षा होगी, देवताओं की, देव के गण आएंगे, वह परीक्षा लेंगे आपके घर में। और
जो भी आप परीक्षा में जब पास होंगे तो आपके घर में जो भी कोई संकट है वह पकड़ के ले जाएंगे। तो मित्रों, और आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अपने दीपक में आपको एक लौंग और एक इलायची भोग के रूप में ज़रूर देनी होगी। इस तरह की एक इलायची आप भोग में लगा देंगे, एक लौंग ला देंगे, तो जिससे जो भी आपके घर में कोई किसी प्रकार का बंधन लगा होता है या अन्य कोई प्रकार की समस्या होती है, तो लौंग और इलायची का जो दीपक में भोग लगाते हैं तो वह बंधन जो है कट जाता है और उस पर रोग लग जाती है, वह आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता है। चाहे आपने साधना कर रहे हो, आपके बीच में जो कोई आपके ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया हो, जादू टोना टोटका कर दिया हो, तो यह लौंग इलायची का भोग देंगे तो उनसे आपके जो पूजा घर है उसका ये एक सुरक्षा ओज चक्कर, ऐसा चक्कर जब बन जाता है। शक्तियाँ, जब आप बाबा को लौंग इलायची का भोग देते हो तो बाबा की शक्तियाँ हैं, जो बाबा के गण हैं और जो उनके जो भी शक्तियाँ हैं बाबा की कृपा दृष्टि से यहाँ आपके जो पाठ है, आपका घर है, उसकी तरफ चारों तरफ से ऐसा ओज चक्र निर्मित हो जाता है, ओज ऐसा सुरक्षा कवच बन जाता है, जिससे आपके घर में किसी ने टोना जादू टोटका कुछ भी कर दिया है वह अपनी पूरी जोर लगाएगी, कोशिश करेगी कि आपको इस साधना से हटा दूँ, डिगा दूँ, तोड़ दूँ। तो आप लौंग इलायची का भोग लगाएंगे तो कुछ हद तक आपका बचाव होगा। वह शक्तियाँ हैं जो आप पर सीधा अटैक नहीं कर सकती। अगर आपके घर में कोई बड़ी समस्या है तो आपको हो सकता है प्रत्यक्ष में अनुभव हो, मैंने अपने साधना जीवन में ऐसे बहुत से देखे हैं जो उनके यहाँ ऐसे ऐसे रिश्तेदार आकर ऐसी ऐसी बुरी समाचार दे देते हैं। हालांकि उनके रिश्तेदारों में वैसी घटनाएं घटी नहीं है, वे तो घर में बैठी है, जो घर में बुरी शक्ति मौजूद है वह उन रिश्तेदारों का रूप लेकर और उस रिश्तेदारों का रूप लेकर घर में आती है कि फला यार रिश्तेदार का वहाँ मर गई या उसके साथ ये घटना हो गई। तो वह आगे फ़ोन करके पूछते हैं तो आगे सही है, वो तो कहता है मैं तो घर में हूँ, आया ही नहीं हूँ। पर यह सब वह जो शक्तियाँ होती है आपके घर में किसी ने बिठाई गई हो या अन्य तरीके से आ गई हो, वह शक्तियाँ यह चमत्कार करती है, वह ये करती है कि ये साधना से हट जाए, यह साधना तोड़ दे, बीच में खंडित कर दे, ताकि हम इसमें घर में मज़े से बैठे रहें, आराम से छक्कर खाएं, मौज उड़ाएं। तो मित्रों, अब आप बाबा रामदेव जी के शरण में आ गए हैं, आपको ऐसी शक्तियों से डरना नहीं है। बाबा के शरण में लग के बाबा को तन मन धन से अपने को समर्पित कर देना, फिर इन शक्तियों को ही औकात नहीं है जो आप पर अटैक कर दे या आपके काम धंधे पे रोक लगा दे या आपके कोई किसी परिवार के सदस्य को बीमार कर दे या आपके कोई बने बनाए काम बिगाड़ दे। वो बैठा है रुणेचे में धनी श्याम, आप उनकी शरण में रहिए। हमेशा उससे सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दोनों हाथों को ऐसे देखते हुए प्रणाम करेंगे, हे धनी रुणेचे वाले, हे मेरे स्वाम, आपको मैं कोटि कोटि वंदना करता हूँ। आज दिन में जो भी कोई मुझसे अच्छा बुरा हो उसकी आप रक्षा करना, हमेशा मेरे मन में आपके ही प्रति भजन भाव उठे, ऐसा मुझे वरदान देना। जय हो द्वारकाधीश। सबसे पहले आप उस रुणेचे वाले को प्रणाम करके अपने धरती पर जमीन में अपना पैर रखना है, फिर देखना कैसे चमत्कार घटता है। आपके जीवन में कभी भी कोई बुरा हो ही नहीं सकता जब रुणेचे वाला श्याम साथ में है। तो मित्रों, ये रुणेचे वाला श्याम इतनी शक्तियों का मालिक है कि आप के साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इस धनी के चमत्कार मैंने प्रत्यक्ष देखे हैं, तभी आपको मैं बता रहा हूँ। मित्रों, इसकी शरण रहिए और आप ये बीज मंत्र की जो मैंने विधि बताई है इस विधि से कीजिए। आपको नमक ज़रूर छोड़ना है, नमक छोड़ेंगे आप कोई फल भी छोड़ सकते हैं। अगर फल नहीं छोड़ सकते तो कोई एक आधी मिठाई भी बाबा को नाम अर्पित करें, उस मिठाई को छोड़ दीजिएगा। और बीज मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, बीज मंत्र है ओम सोहम निकलंग देव नेजार। परम शक्तिशाली बीज मंत्र है बाबा का। तो आप 21 दिन की, कम से कम 21 दिन की साधना इनकी मंत्र की उठाइए। उसके बाद आप बाज़ार से ये जो हवन सामग्री आती है, इसे हवन सामग्री को ले आना। उसमें पंच मेवे और कपूर वगैरह मिला के, कुछ इलायची, 12 जोड़ा इलायची के, 12 जोड़ा लौंग के, कपूर के मिला के और उसमें कुछ खोपरा वगैरह मिला के बाबा का हवन करेंगे। कम से कम 11 माला का तो आप हवन करेंगे। हवन करने से घर में नकारात्मकता दूर होती है
और हवन वैज्ञानिक दृष्टि से भी उच्च माना गया है, क्योंकि हवन करने से घर की नकारात्मक शक्ति भाग जाती है। घर में कुछ भी कोई अनिष्ट होने वाला है तो वह ठीक हो जाता है, देव कृपा प्राप्त होती है, कोई विषैले कीटाणु है वह खत्म हो जाते हैं, घर का वातावरण पवित्र होता है, घर की वायु शुद्ध होती है, सुगंधित होती है। इसलिए मित्रों हवन जरूर करना है आपको। और आपके घर में कोई नकारात्मक है, कोई भूत प्रेत की असर है, या किसी ने कर दिया है, या आपके परिवार के सदस्य कोई बीमार रहता हो, कभी ये बीमार हो गया, कभी वो बीमार हो गया, कभी इधर बीमार हो गया, कभी किसी को डर लगता है, किसी को रात को सोते हुए सपन में दबाव आ जाता है, ऐसे अनेक प्रकार के कष्ट अगर होते हो तो आपको करना क्या है, एक राठी जो गाय होती है या गिर नस्ल की गाय होती है, उसका आपको बच्ची जो होती है, छोटी बच्ची 1-2 साल की, उसका गोमूत्र ले आना है। और गोमूत्र को आप अपने पूरे घर में रविवार के दिन छिड़केंगे तो आपके घर से नकारात्मक शक्ति दूर होती है, घर में सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है। तो मित्रों बाबा रामदेव जी के इस मंत्र की साधना करते समय भी आपको सबसे पहले गोमूत्र का जरूर छिड़काव कीजिए, जिससे आपकी स्थान पवित्र होता है, आपके घर में जो भी कोई नकारात्मक शक्ति हो तो वह हट जाती है। तो मित्रों आप इस बीज मंत्र का जाप करते हैं, इस साधना करते हैं तो बहुत से बार क्या है कि शरीर में झटके लगते हैं, कई प्रकार इस प्रकार शरीर डोलने लगता है इस तरह, या एकदम से ऐसे झटके लगते हैं तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ऐसे करने से आपकी शरीर की जो देव कृपा है उनकी तरंग आती है, जो भी बाबा के गण हैं या बाबा की शक्तियां हैं उनकी तरंग आती है, तो आपके शरीर एकदम झटका खाता है या ऐसे झूमने लगता है। जिस किसी भाई का साधना के समय शरीर ऐसे झूमता है तो उसे आने वाले समय में अगर वह सेवा साधना सही नियम से करता रहेगा तो आने वाले समय में उससे बाबा की सवारी 100% मिलेगी। तो मित्रों जो भी भाई सवारी बाबा की प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा विशेषकर सवारी के लिए, तो जिससे आपको बाबा की सवारी भी प्राप्त होगी। तो आपको किसी प्रकार के हमसे जानकारी चाहिए तो आप हमें 2 बजे से 4 बजे के बीच में दिन में कॉल कर लेना भाई। बहुत से लोग हैं जो सुबह शाम हमारे साधना के समय फ़ोन करते हैं, जिससे हम फ़ोन नहीं उठा सकते। एक तो हमारी साधना खंडित होती है, क्योंकि हम भी साधना रत रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम भी भगवान की पूजा आराधना नहीं करते, साधना नहीं करते, क्योंकि मैं इस समय स्वयं व्रत रख रखा हूँ, मैंने संकल्प लिया है, साधना लंबी साधना उठाई हुई है। तो मैं हमेशा साधना में रहता हूँ, मेरा एक भी दिन बिना साधना के नहीं जाता है, क्योंकि जिस दिन मैं साधना नहीं करता हूँ उस दिन मुझे भूख भी नहीं लगती है, ऐसा दिन बेचैन हो जाता है, बुरा हाल हो जाता है। तो बाबा की कृपा है मेरे पे, तो बाबा की हमेशा मैं साधना करता ही रहता हूँ। तो इसलिए आप सुबह शाम फ़ोन मत कीजिएगा, कोई समस्या हो तो आप व्हाट्सअप करके छोड़ दीजिएगा, हम आपको रिप्लाई समय मिलेगा उसी वक्त तुरंत दे देंगे। तो मित्रों आप दिन में 2 बजे से 4 बजे के बीच कॉल करके कोई समस्या के बारे में पूछ सकते हैं। और आपके आस पास में जो भी है आपको उन्हें भी बताइए कि बाबा रामदेव जी के साथ जुड़िए और समझ सुख पाइए। और आप भी बाबा रामदेव जी को जल्दी से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, उनको बताइए ये द्वारकाधीश रोनेचे के श्याम सब संकटों को हरने वाले हैं। तो मित्रों बाबा का प्रचार करिए, आपको उतना ही आपको उत्तम फल मिलेगा। आपके अनेक बने बनाए कार्य जो है, बिगड़े हुए कार्य जो बने जाएंगे, इस रोनेचे वाले श्याम की आपके ऊपर अपार कृपा होगी। तो मित्रों आज के लिए इतने, आगे आपको अगले वीडियो में कुछ और जानकारी देंगे हवन के बारे में। जय रामदेव बाबा। खम्मा गणी खम्मा गणी।